दोस्तों, आज हम जिस हॉरर मूवी को देखने वाले हैं वह कोई नॉर्मल हॉरर मूवी नहीं है। इसमें इतना ब्रूटल और डिस्टर्बिंग कंटेंट है कि आपसे देखा नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को जिसका नाम है डॉली। तो चलिए रोटेट करिए अपने फोन को, हम इस मूवी को शुरू करते हैं। बाकी जितने भी नए लोग हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब से इस चैनल पर सिर्फ हॉरर मूवीज आएंगी। तो फिल्म की शुरुआत एक अजीब और डरावनी कविता से होती है जो डॉली के बारे में होती है। शुरुआत में उसका कोई मतलब समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हर लाइन का मतलब साफ होने लगता है। इसके बाद हमें एक कबाड़ पुराना घर दिखाई देता है। कैमरा बेड के नीचे रखा है, तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर आती है डॉली। उसके चलने का तरीका बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। वो बेड पर बैठकर अपनी उंगलियों से खेलने लगती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह कोई बच्ची नहीं बल्कि एक बड़ी औरत है। उसकी हरकतें इतनी अननेचुरल हैं कि देखने वाले को बेचैन कर दें। कमरे में चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही हैं और जब कैमरा पीछे हटता है तो पता चलता है कि बेड पर एक बिना सिर के लाश पड़ी हुई है। डॉली उस लाश के बगल बैठकर उसके हाथों से ऐसे खेल रही है जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने के साथ खेलता है। यहीं से हमें समझ आता है कि यह कहानी किसी आम किलर की नहीं है। इसके बाद शुरू होता है इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है मदर। हमें एक कपल दिखाई देता है, मेसी और जेस। दोनों जंगल में हाइकिंग के लिए ट्रिप पर निकलते हैं। जेस अपनी बेटी एवी को पहले उसकी आंटी सेडी के घर छोड़ता है क्योंकि वह मेसी को अपनी पसंदीदा जगह लेकर जाकर प्रपोज करना चाहता था। मेसी को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए वह भी बहुत नर्वस है। रास्ते में वो अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात करती है और पूछती है कि क्या वह सच में माँ बनने के लिए तैयार है। वजह यह है कि उसका अपना बच्चा बेहद खराब रहा था। उसकी माँ बहुत अजीबी थी और इसी डर की वजह से उसे लगता है कि कहीं वह भी वैसी ना बन जाए। उधर जंगल के अंदर एक पुरानी कार खड़ी दिखाई देती है जिस पर माँ बेटी वाला स्टिकर लगा है। यहीं से हिंट मिलता है कि यह वही इलाका है जहाँ डॉली रहती है। आगे बढ़ते हुए दोनों रास्ते में कई अजीब डॉल्स पेड़ों पर लटकी हुई मिलती है। माहौल इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि दर्शक समझ जाता है कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वे दोनों इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ डॉली अपने घर के बाहर बैठी उस बिना सिर वाली लाश को गोद में झूला झुला रही होती है। उसने आसपास ढेर सारी गुड़ियां बैठा रखी हैं जैसे किसी का अंतिम संस्कार चल रहा हो। पेड़ों पर डॉल्स लटक रही हैं और पूरा जंगल किसी डरावने डॉल हाउस जैसे लगने लगता है। जेस और मेसी आखिरकार वो उस खूबसूरत जगह तक पहुंच जाते हैं जहां जेस प्रपोज करने वाला था। उसने सब कुछ तैयारी कर रखी थी, यहाँ तक कि फोन भी सेट कर दिया था ताकि वह उस पल का वीडियो बना सके। तभी अचानक जंगल से कहीं से एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है। यह आवाज एक पुराने टॉय बॉक्स म्यूजिक की थी और इतनी डरावनी थी कि जेस उसे चेक करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है पेड़ों पर लटकी डॉल्स की संख्या बढ़ती जाती है। आखिरकार वह एक पुराने घर तक पहुंच जाता है जहां डॉली जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही होती है। जेस को लगता है कि कोई महिला मुसीबत में है, इसीलिए वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह डॉली को छूता है अगले ही पल डॉली उसे दोनों हाथों से उठाकर हवा में लटका देती है। तभी पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। उसने एक टूटा हुआ डॉल मास्क पहन रखा है जिसकी एक आंख फूटी हुई है। उसी छेद से वह बाहर देखती है। मास्क के किनारे उसके गले को काट रहे हैं और उसका गला बुरी तरह जख्मी है, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे ब्रूटल हिस्सा। डॉली जेस की पाइप पिंडों तोड़ देती है और फिर किवाड़ों से उसकी टांगे चकनाचूर कर देती है। लेकिन वह यहाँ नहीं रुकती। वह फावड़े को उसके मुंह में फंसाकर एक ऐसा वार करती है कि उसका जबड़ा फटकर लटक जाता है। यह सीन इतना ज्यादा शॉकिंग और रोंगटे खड़े करने वाला था कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। अब शुरू होता है चैप्टर 2 डॉटर। जब काफी देर तक जेस वापस नहीं आता तो मेसी उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। वहां पहुंचकर पहले वह बिना सिर वाली लाश देखती है, फिर डॉली को
और आखिर में चेस की हालात देखकर बुरी तरह टूट जाती है। डर के मारे वह भागना शुरू कर देती है और पीछे पीछे डॉली फावड़ा लेकर चुपचाप चलने लगती है। भागते हुए मेसी अपने बैग से एक छोटा पॉकेट नाइफ निकालती है। उसी दौरान उसे वहां एक अंगूठी मिलती है जिससे चेस उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी डॉली वहां पहुंच जाती है और मेसी को दोबारा भागना पड़ता है। दौड़ते दौड़ते उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है। वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। तभी डॉली उसके पास आकर उसकी उंगलियां और चेहरा चेक करने लगती है, जैसे कोई खिलौना देख रही हो। मेसी डर कर उसे दूर करने की कोशिश करती है तो डॉली उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी मौका देखकर मेसी पॉकेट नाइफ निकाल कर उसके शरीर में घोंप देती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि डॉली पर उसका कोई भी असर नहीं होता, उल्टा वह और भी ज्यादा हिंसक हो जाती है। इस बार डॉली सिर्फ एक हाथ से मेसी को उठा लेती है और उसका दम घुटने लगता है। कुछ ही सेकंडों में मेसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉली उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और तीसरा चैप्टर होम यहीं से शुरू होता है। मेसी की आंखें खुलती हैं और वह खुद को एक बच्चे के पालने में पाती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब उसे भी बिल्कुल डॉल की तरह तैयार किया जाता है। वही कपड़े, वही मेकअप और अजीब तरह की सजावटें जो बिना सिर वाली लाश पर थी। तभी मेसी को एहसास होता है कि डॉली लोगों को मारती नहीं बल्कि उन्हें अपनी गुड़िया बनाकर हमेशा अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन मेसी उस घर में अकेली कैद नहीं थी। दीवारों के पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है। वह धीरे धीरे मेसी को बताता है कि अब तुम उसकी नई डॉल हो, अगर जिंदा रहना हो तो उसके साथ खेलना पड़ेगा। वह आगे कहता है, घर में कहीं एक बड़ी चाबी छुपी हुई है, उसे ढूंढना होगा, बाकी काम वह संभाल लेगा। लेकिन साथ ही चेतावनी देता है कि डॉली के कान बहुत तेज हैं। बाहर एक छोटी छोटी आवाज सुन लेती है। दोनों की बातचीत चल रही होती है, तभी अचानक डॉली वहां पहुंच जाती है। उसके हाथ में एक स्ट्रोलर था जिसमें बच्चों की जगह एक डॉल बैठी थी। डॉली ने उसे मेसी की तरफ बढ़ाया, जैसे ही वह चाहती हो कि मेसी उसके साथ माँ बेटी का खेल खेले। मजबूरी में मेसी भी स्टॉलर के पास उसकी तरफ ढकेल देती है, लेकिन इस बार जब स्टॉलर लौटता है तो उसमें बैठा डॉल का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ होता है। उसे देखते ही मेसी डर की वजह से कांप उठती है। तभी पीछे से हंसी और बच्चों की तरह उछलती कूदती डॉली उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। डर इतना बढ़ जाता है कि मेसी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब डॉली बुरी तरह माँ के रोल में आ चुकी होती है। वह मेसी को उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है ताकि उसका डायपर बदल सके। मेसी इसका विरोध करती रहती है, लेकिन डॉली सिर्फ हाथ के इशारों से उसे चुप करने को कहती है और यही चीज उसे और डरावना बना देती है, क्योंकि वह बोलती नहीं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, लेकिन जो करना होता है वह सीधे कर देती है। मेसी लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए डॉली उसके मुंह में जबरदस्ती पेसिफायर ठूस देती है और फिर पूरी तरह से उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है। उधर दूसरी तरफ चेस अभी भी जिंदा था। उसका जबड़ा बिल्कुल लटक चुका था, लेकिन वह किसी तरह होश में आता है, उठने की कोशिश करता है। उसकी टूटी हुई टांग की हड्डियां पूरी तरह अलग हो जाती है और वह दर्द से नीचे गिर पड़ता है। गिरते वक्त उसका चेहरा सीधे जमीन में टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। इधर डॉली बड़े प्यार से मेसी का ख्याल रख रही थी। तभी मेसी की नजर डॉली की उंगली पर पड़ जाती है। उसने वही रिंग पहन रखी थी जो चेस मेसी को प्रपोज करने के लिए लाया था। मेसी जैसे ही अंगूठी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन डॉली उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। शायद इस वक्त वह गुस्से से ज्यादा प्यार के मूड में थी। फिर वह बड़े आराम से मेथी के माथे पर बैंडेज लगाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि मेसी के शरीर में अभी भी पॉकेट नाइफ फंसी हुई है। जैसे ही वह चाकू बाहर निकालती है, वहाँ से खून बहने लगता है। कुछ ही देर बाद डॉली बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर मेसी खुद को खोल लेती है। लेकिन घर से निकलना आसान नहीं था। दरवाजा पूरी तरह सील था। ऊपर से भागने की कोशिश की तो
डॉली ने उसे पकड़ इतनी जोर से नीचे फेंका कि वह सीधे फर्श पर जा गिरी। अब मेसी ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसी की वजह से डॉली उसे सजा देने लगी। वह उसे स्पैक करती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसा करते वक्त डॉली खुद ही परेशान दिख रही थी, जैसे वह सच में खुद को माँ समझने लगी हो। इसी बीच चेस रेंगते हुए धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ डिनर का टाइम हो चुका था। डॉली मेसी को एक बेहद घिनौना डिश खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मेसी उसे निगल नहीं पाती। तभी डॉली फ्रिज से दूध की बोतल निकाल कर लाती है। वह दूध इतना पुराना था कि उसका रंग हरा नीला पड़ चुका था। मेसी उसे देखते ही उल्टी कर देती है। डॉली एक बार फिर परेशान हो जाती है, लेकिन इस बार वह खुद को गुस्से पर कंट्रोल करती है। वह मेसी को अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मेसी को यह भी बाज नहीं आता। वह सीधे डॉली को काट लेती है और इतना जोर से काटती है कि उसका मांस उखड़कर उसके जबड़े में फंस जाता है। अगले ही पल खून बहने लगता है। डॉली दर्द से तड़पने लगती है। यही मौका देखकर मेसी ऊपर भाग जाती है। वहां पहुंचते ही वही आदमी फिर से उसे गाइड करने लगता है। वह बताता है कि असली चाबी बेसमेंट में है, क्योंकि वही डॉली की सबसे खास जगह है। मेसी पहले उस कमरे में जाती है जहाँ बिना सिर वाली लाश रखी थी। वहीं पर वह कैंची भी पड़ी होती है, जिससे उंगलियां काटी गई थी। मेसी तुरंत कैंची उठा लेती है और वहीं छुप जाती है। जैसे ही डॉली फावड़ा लेकर अंदर आती है, मेसी अचानक उसके ऊपर हमला कर देती है। कैंची उसके शरीर में घोंप देती है और वहां से भाग निकलती है। इस बार वह सीधे बेसमेंट में पहुंचती है। नीचे का नजारा पागल पूजा स्थल जैसा था। हर तरफ डॉल्स, मोमबत्तियां, अजीब सजावटें। वहीं से एक महिला का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे डॉल की बॉडी पर सजाया गया था। उसी के गले में चाबी टंगी हुई थी। डर के बावजूद मेसी चाबी निकाल लेती है और बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी डॉली उसके सामने खड़ी होती है। डॉली उसे घसीटकर वापस कमरे में ले जाती है और इतनी जोर फर्नीचर पर पटकती है कि मेसी का कान फटकर लटक जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह और ज्यादा अजीब था। पहले तो डॉली उसे दर्द देती है, लेकिन अगले ही पल उसे गोद में उठाकर बड़े आराम से उसके कान पर टाँके लगाने लगती है, जैसे किसी माँ ने पहले बच्चे को डांटा हो और खुद ही उसका इलाज कर रही हो। यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है। फादर। रात भर ऐसे ही बैठे बैठे दोनों सो जाती हैं। सुबह जब मेसी की आंखें खुलती है तो डॉली गहरी नींद में होती है। चाबी उसके गले में लटक रही थी। मौका देखकर मेसी चाबी निकालती है और बगल वाले कमरे की दरवाजा खोल देती है। अंदर एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कमरे में एक लाश पड़ी थी। वह आदमी खुद को डॉली का पिता बताता है और कहता है कि लाश उसके भाई की है, जिसे डॉली ने मारा। क्योंकि वह उसे बचाने आया था, तो फादर बताता है कि महीने से डॉली ने इस कमरे में बंद रखा है, खासकर तब से जब तक उसकी माँ बीमार हुई थी। यानी माँ की मौत के बाद डॉली पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, जैसे ही मेसी उसकी बेड़ियाँ खोलती है, वह तुरंत कांच का टुकड़ा उठाकर उसकी गर्दन पर रख देता है। तब समझ आता है कि वह कोई बेबस कैदी नहीं था, बल्कि असली दरिंदा था। डॉली जैसी बनी है उसकी वजह वही है। उसने ही उसे यह सब सिखाया था। अब वह चीज उसके खिलाफ जा चुकी थी। अब मेसी को ढाल बनाकर नीचे जाता है और डॉली को आवाज देता है। जब डॉली सामने नहीं आती तो वो मेसी के चेहरे पर कट मार देता है। मेसी चीख सुनते ही डॉली भागते हुए बाहर आ जाती है। मेसी को खतरे में देखकर वह दरवाजा खोल देती है और उसी पल उसका पिता उस पर टूट पड़ता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर मेसी पर पड़ चुकी थी। जिस तरह वह उसे पकड़ता है, उससे साफ हो जाता है कि उसके इरादे बिल्कुल गंदे थे। वह गुस्से में डॉली से कहता है, तू मुझे भी बाकी लोगों की तरह मार कर दफना देती तो तेरे लिए बेहतर होता। खैर, नीचे डॉली का बाप उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। वह उसे मारते हुए जैसे अपना पुराना डर और गुस्सा निकाल रहा था। लेकिन तभी मेसी को देखकर वही लॉकेट नाइफ और पीछे से उसके बाप की पीठ में घुसा देती है। वह पलटकर मेसी पर हमला करता है। इससे पहले ही डॉली ने उसे पूरी ताकत लगाकर उसी चाकू को और पार कर दिया था। यहाँ तक कि उसका हाथ भी उसके बॉडी के अंदर चला गया था।
पेट में इतना बड़ा छेद हो गया था कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अपने बाप को मारने के बाद भी डॉली शांत नहीं हुई, जैसे अंदर का सालों का गुस्सा भर पड़ा हो। उसने फावड़ा उठाया और बार बार उसके चेहरे पर मारती रही जब तक उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा। इसके बाद वह मेसी को वापस उसी कमरे में ले गई, इशारे से समझाने लगी कि अगर ठीक से रहोगी तो सब कुछ ठीक होगा। साफ दिख रहा था कि डॉली मेसी को मारना नहीं चाहती, वह उसे सच में अपनी बेटी की तरह रखना चाहती थी। लेकिन मेसी बार बार भागने की कोशिश कर रही थी और यही चीज डॉली को अंदर से परेशान कर रही थी। वह गुस्से में पूरा कमरा तोड़ने लगती है लेकिन मेसी को खत्म नहीं कर पाती। मौका मिलते ही फिर से मेसी भागने लगती है। इस बार डॉली उसका गला पकड़ लेती है। अब तक मेसी समझ चुकी थी कि डॉली को कैसे कंट्रोल करना है। डरते हुए वह उसे मम्मी कहकर बुलाती है। बस इतना सुनते ही डॉली उसे तुरंत छोड़ देती है, जैसे उसके अंदर की हिंसा अचानक गायब हो गई हो। तभी अचानक बाहर से जेस की टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है। बेचारा आधे से ज्यादा जबड़ा खोने के बाद भी किसी तरह मेसी का नाम चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनते ही मेसी कुछ नहीं सोचती, वह सीधे खिड़की की तरफ बाहर कूद जाती है। यह सीन सिर्फ भागने का नहीं था, फिल्म हमें दिखाती है कि मेसी खुद भी धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदना मतलब या तो जान बच जाएगी या फिर दिमाग पूरी तरीके से टूट जाएगा। और यह चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर जल्द ही आएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसका वेट करेंगे और कमेंट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।